हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और जैसा कि जानते हैं कि अभी से पहले मैंने लाइव आकर आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी देना चाहा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण में मैंने सारी वीडियोस पर सारी लेक्चर्स काउंट नहीं कर पाए, बल्कि उसकी वीडियो में दिखा रहा है कि 47 मिनट्स वो वीडियो चले हैं, लेकिन उसमें अपलोडिंग केवल 5 मिनट्स का हुआ है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के ऐसा हुआ, तो इसलिए इस वीडियो को मैं पुनः कंटिन्यू कर रहा हूँ और वहीं से कर रहा हूँ कि जहाँ से मैंने आपको पूरी वीडियो बताई है। तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिना देर किए हुए जुड़ जाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। और मैंने आपसे कहा यह वीडियो बड़ी हेल्पफुल है, खास करके बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, खास करके यूपीपीसीएस को लेकर के, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को लेकर, यूपी टेट को लेकर के। तो आइए देखा जाए क्या चीज़ें हैं। देखिए, हम बातें करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की। और मैंने आपसे बताया कि 3 सेक्शन होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान एक तरीके से इंडियन पॉलिटी है क्या, और इसमें क्या चीजें रखी गई हैं। तो हम आपसे बता दें कि जितने भी अनुच्छेद रखे गए हैं, जितने भी अनुच्छेद रखे गए हैं, सबके सब आप कहेंगे भारतीय संविधान में है। सारे भाग, सारी चीजें, सारी आपको चीजें भारतीय संविधान में मिलेगी। जबकि एक पॉइंट आता है आईपीसी 1860, जो इसमें आपको बता दें पुलिस सेक्शन की पूरी चीजें दे रखी हैं। फिर एक आता है सीआरपीसी 1973, कोर्ट सेक्शन की सारी चीजें, धाराएं दे रखी हैं। अब आप कहेंगे सीआरपीसी, आईपीसी ये सब क्या है? इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो बहुत जल्द आपके पास मिल जाएगी। और उस वीडियो में आप आईपीसी, सीआरपीसी क्या देखेंगे और वर्तमान में इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वीएनएस में क्या चेंजेस किया गया है, वीएनएस किसका नाम रखा गया है, ठीक है, सीआरपीसी का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो यहाँ सब तमाम सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। दूसरी बात एक देखेंगे कि अगर बात किया जाए कि देश और राज्य क्या होते हैं, शासन क्या होते हैं। देखिए, पहली बात तो जान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं और जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, वहाँ से ये चीज़ें देखेंगे। और एक बात जान लीजिए कि जैसे थोड़ी सी बस इतनी बातें बता दें कि आपको आईपीसी सीआरपीसी समझा दे रहे हैं कि क्या है। देखिए, आपको बता दें आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं। सीआरपीसी का मतलब आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं कि इसको कोड ऑफ क्रिमिनल पेनल कोड कहते हैं। और एक प्रकार से समझ लीजिए इसकी बातें, इसको अब चेंज कर दिया गया है और चेंज करके वीएनएस इसको बना दिया गया है। अब आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक चोर है और उसने मान लीजिए चोरी कर लिया, उसने चोरी कर लिया, तो वो चोर है, चोरी किया, तो उसको जाएगा कहाँ पर? अभी पुलिस सेक्शन में जाएगा और पूरी चीज़ों को जांच पड़ताल तरीके से होगी। उसके बाद ये पूरी सेशन जो चलेगी वो कहाँ जाएगी? सीआरपीसी के द्वारा। और आप देखे होंगे कि इसकी सिद्ध कौन करेगा कि हाँ ये चोर है कि नहीं। पुलिस ने केवल और केवल गिरफ्तारी की है, अब ये सिद्ध नहीं कर पाया कि चोर है कि नहीं है। इसको सिद्ध करने का काम किसका है? सजा देने का काम किसका है? तो सीआरपीसी मतलब कोर्ट का काम है और यही इसको करती है। तो यही दोनों का काम है। अच्छा, एक किसके वजह से हो रहा है? तो हम कहें वो संविधान की वजह से हो रहा है। संविधान में हमारे नियम और कानून का उल्लेख किया गया है, उन्हीं नियमों कानूनों का हम लोग पालन करते हैं और इसी के द्वारा ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ देश, राज्य और शासन की बातें। तो आप कहेंगे हमारे पास 22 भाग हैं और हमारे पास जो मूल संविधान है वो कितने अनुच्छेद हैं? तो आप कहोगे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? 395 अनुच्छेद मूल संविधान में है। बाकी उस अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है, जैसे उसमें का, खा, गा, घा, इस तरीके से उसको खंड खंड जोड़ करके इसको लगभग 495 अनुच्छेद बना दिया गया है। लेकिन हम कहें तो मूल संविधान जो हमारी चीजें हो 395 अनुच्छेद हैं। देखिए, आपको बता दें संविधान पर जब संविधान बना उस समय इस पर जो खर्चा लगा इसको बनाने में, वो 64 लाख का खर्चा लगा लगभग में। फिलहाल 63 लाख कुछ हजार इसमें लगा था, लेकिन 64 लाख लगभग में कहें ये खर्चा लगा। और इसको जो समय लगा संविधान को बनाने में, तो आप कहेंगे 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन? तो आप कहेंगे 18 दिन का समय लगा ये। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इसको बनाने में। और बातें करें तो उसमें सबसे बड़ी बातें क्या हैं कि हम लोग केवल और केवल आज इस वीडियो में देखेंगे 1 से 4 आर्टिकल तक क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और 1 से 4 आर्टिकल में कहाँ से एग्जाम्स में कैसे बनते हैं क्वेश्चन, इन्हीं बातों को समझेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए भाग 1 में देख लेते हैं। भाग 1 क्या है? द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 क्या कहलाता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और इसी भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 का उल्लेख मिलता है आपको। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाग 1 में किसका उल्लेख है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र उल्लेख है इसका। और अगर हम बात करें इसमें कितने आर्टिकल रखेंगे, तो आप कहेंगे भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल रखे गए हैं। और
आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? पहली बात है तो भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या होगा? यूनियन। और दूसरा कहता है राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, जिसके 3 क्षेत्र हैं, एक तो स्टेट है, दूसरा यूटी है और तीसरा अर्जित राज्य है। अब आप देखिए बहुत बड़ी बातें की है कि संविधान ने क्या किया कि कुछ चीजें ऐसा कर दिया कि उसने अर्जित एक शब्द लगा दिया। अर्जित में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि कुछ विदेशी ऐसे होते हैं जो आना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो राज्य मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे संविधान में इसके लिए उल्लेख है। बिल्कुल आप आए, हमारे यहाँ स्वागत है आपका। और हम लोग ऐसी सोच के व्यक्ति हैं, वसुंब कटुम्बकाय, मतलब हम लोग वसुधा कटुम्बकाय, मतलब एक तरीके से हम सबको अपने जैसा मिलाना चाहते हैं। और बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जो भारत में जन्मे हैं, और हम लोग बहुत भाग्यशाली थे जो भारत में जन्म लिए हैं। और वास्तविकता में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे प्रेम, सबसे राष्ट्र तरीके से आगे बढ़ने का काम करता है। तो आपको बता दें भारत राज्यों का संघ होगा। और कई बार भारत और इंडिया शब्द में बड़ा उल्लेख होता है कि अभी इससे पहले इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी। दिक्कत का मतलब इंडिया शब्द को कई बार ये कहा गया कि नहीं, इंडिया शब्द को हटा दिए क्योंकि लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। तो इसको कोर्ट ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि आप हर जगह देखेंगे, हर जगह भारत माता का ही उल्लेख आता है। जैसे भारत माता की जय पहला उल्लेख आपको मिलेगा। दूसरा आप पढ़ेंगे कभी भी राष्ट्रगान तो पढ़ेंगे जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो आप देखेंगे भारत भाग्य विधाता, इंडिया भाग्य विधाता नहीं लिखता है, वो भारत भाग्य विधाता। तो चाहे आप इंडिया बोलें, भारत बोलें, कुछ भी बोलें, वो बात भारत की ही करेगा। तो ये संविधान में भी उल्लेख है इंडिया दैट इज भारत, ये बोला गया उसमें। लेकिन बात आती है जो इसमें समझना क्या है, यूनियन। यूनियन हमें समझना है यूनियन क्या होता है और यूनियन की चीजें क्या क्या होती हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर हम कहें तो ये 3 तरीके से एक बात को समझेंगे। क्या? पहला तो हम समझेंगे कॉन्फेडरल क्या होता है, जिसको हम परसंघ बोलते हैं। दूसरा फेडरल क्या होता है, जिसको हम संघ बोलते हैं। यूनियन क्या होता है, जिसको हम संघ बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर फेडरल और यूनियन दोनों का मतलब संघ है, तो हम किस में आएंगे? हम फेडरल में आएंगे कि यूनियन में आएंगे? तो बिल्कुल मेरे बच्चे अभी देखिए हम लोग किस में आएंगे, इसके लिए हम आपको बता दें कि देखिए थोड़े से में हम देख लेंगे। जैसे हम तुमसे कहें कहीं पर ईंटा, जो ईंटा होता नहीं गांव में जो लगाया जाता है, उसका कहीं चिट्टा लगा दीजिए, ऐसे बिना किसी मसाले के, बिना कुछ, वैसे चट्टा लगा दीजिए। अब आप उस चट्टे को जब ढकेलेंगे ना तो भैया कुल ईंटा भरभरा गिरिए, है कि नहीं? सारा ईंटा भरभरा के गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वहां पर कोई पकड़ नहीं है। तो जो ऐसे ही गिर जा रहा है उसको बोलते हैं कॉन्फेडरल। मतलब यहां राज्य तो हैं, लेकिन राज्य की एक दूसरे से कोई पकड़ नहीं है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं सारे राज्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, जैसे सारे ईंट स्वतंत्र होते हैं, बंधे नहीं होते हैं कि धक्का देने पर पूरे के पूरे गिर जाते हैं। वैसे कॉन्फेडरल जो परिसंघ है, यहां पर हर राज्य अपने हिसाब से अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर इनका कोई आपस में कोई जोड़ और कोई पकड़ नहीं होता है। तो परिसंघ में तो हम लाएंगे नहीं, ये फेडरल है। तो फेडरल में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो जहां जिसकी कोई पकड़ ही नहीं है, वो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल लगे। तो यहाँ कॉन्फेडरल में अगर बात करें तो यहाँ पर राज्य अलग हो सकते हैं किसी भी कारणवश, मतलब कुछ भी आप करें वहां पर अलग हो सकते हैं। दूसरी बात करें अगर हम फेडरल की, फेडरल मतलब संघ की, यहां पर अलग हो सकते हैं, लेकिन कैसे? लेकिन हम कहें फेडरल मतलब संघ की जो बात हम कर रहे हैं, इस वाले संघ की, मतलब जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे किन की बात कर रहे हैं सर? तो हम कहेंगे भाई फेडरल की हम बात कर रहे हैं। फेडरल का मतलब ये होता है एक सहमति से ये जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते भैया ईंट को मसाले से जोड़ दिया जाए, तो एक सहमति से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन छीनी हथौड़ी से उनको अलग किया जा सकता है। जैसे हम मान लो यहाँ ईंटा जोड़ दे इस तरीके से, अब हम छीनी हथौड़ी से यहाँ मारेंगे मसाला गिरा के और ईंटे को अलग कर देंगे। तो हम कहेंगे इस प्रकार का राज्य, जैसे मान लीजिए देश है अमेरिका, अमेरिका में लगभग 50 राज्य ऐसे ही जुड़े हुए हैं। अब उनके क्या है, वो सब एक सहमति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका आप देखोगे फ्लैग अलग है, झंडा अलग है, उनके नियम कानून अलग है, लेकिन उनकी करेंसी क्या है, सबकी एक जैसी है। लेकिन वो जुड़े कैसे हैं? तो आप कहोगे वो जुड़े हैं एक तरीके से, मतलब एक सहमति के द्वारा जुड़े गए हैं, और जैसे वो सहमति टूटेगी तुरंत वो लोग क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हम लोग तो ऐसा है नहीं। तो फेडरल में कौन आता है? अमेरिका। लेकिन अगर हम कहें हम किस में आते हैं, तो हम कहेंगे हम आते हैं भैया यूनियन में, क्योंकि हमारा क्या है, यूनियन है। और यहाँ देखो भारत राज्यों का संघ होगा मतलब यूनियन है। तो यहां पर कोई अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। ठीक है, हम यहां बंधे हुए हैं, संविधान के द्वारा बंधे हुए हैं, तो हम यहां पर अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत कैसा है? यूनियन है। तो ये बात ध्यान रखना, भारत कभी फेडरल और कॉन्फेडरल नहीं हो सकता है। भारत कैसा है भैया? तो आप कहोगे कि भारत जो है वो यूनियन है। तो इसीलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो भारत आप यूनियन लगाना, ना कि आप
कभी भी फेडरल एंड कॉन्फेडरल पर ऑप्शन क्लिक मत करना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ से। दूसरी बात कहते हैं ये आर्टिकल आपका एक तो कंप्लीट हो गया। पहला क्या कि आपको ध्यान रखना आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन होगा, वो फेडरल नहीं हो सकता, ना तो कॉन्फेडरल हो सकता है। राज्यों की पहली अनुसूची में 3 प्रकार के रखे गए हैं, यूटी और स्टेट और अर्जित। अर्जित मैंने अभी कहा अभी कोई रखा नहीं गया क्योंकि अभी तक मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ चालाकी की गई है कि मान लो कोई मिलना चाहेगा तुरंत हम लाके मिला देंगे किसी भी देश को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 की बात करें अगर तो देखा जाएगा संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई, अगर हम कहते हैं देखिए यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जैसे किसी भी घर में समझ लीजिए कि फूफा जी, जैसे फूफा जी होते हैं, किसी के यहाँ भी फूफा जी की वैल्यू उतनी है जैसे जब तक आप जी जहाँ हैं तब तक आपकी वैल्यू है, जैसे आप फूफा हो जाएंगे आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वैसे राष्ट्रपति हैं, इनसे वो क्या करेगा, अनुमति देगा, मतलब वो कहेगा संसद राष्ट्रपति को सूचना भेज देगा। अब वो चाहे कोई अनुमति दें या राष्ट्रपति या ना दें, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हम विदेशी राज्यों को अपने आप में मिला सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा हुआ है, तो ऐसी एक घटना आपको मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी भैया, तो आप कहेंगे 16 मई 1975 को एक घटना हुई। कौन सी हुई, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम राज्य को भारत में मिला लिया गया और ये क्या बना भैया, 22वां राज्य बना। अब आप कहेंगे सिक्किम की कहानी क्या है सर, तो सिक्किम की कहानी ये है कि आप देखेंगे तो सिक्किम से ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको तिब्बत दिखाई देगा नक्शे पर। अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरीके से जब आप नक्शे को फॉलो करेंगे, देखिए आप नक्शा जब देखेंगे इस तरीके से आप देखिए तो आप पहले तो आ जाइए, ये पूरा हमारा जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा भारत है पूरा हमारा, और यहाँ आप देखेंगे ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। और अगर हम कहें इधर थोड़ा सा आ जाएं और यहाँ पर देखेंगे तो नेपाल का हिस्सा, ये मेरा उत्तराखंड, बिहार, बांग्लादेश, मेघालय, यहाँ आप आ जाइए सिक्किम देखिए यहाँ पर है, तो ये देखिए सिक्किम का हिस्सा है और सिक्किम यही है हमारा। तो सिक्किम कर क्या हो रहा था कि बार बार जो चाइना था वो बार बार इस पर, देखिए ये तिब्बत वाला हिस्सा है, तिब्बत को चाइना ने क्या किया अपने आप में, ये चीन है पूरा, तो ये देखो चीन है ना, तो ये तिब्बत पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और जब चाइना ने इस पर तिब्बत पर, देखिए तिब्बत दिख रहा होगा आपको, तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा कर लिया तो सिक्किम क्या हो गया, डर गया बेचारा। और जब सिक्किम डर गया तो ये सोचा भैया ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चाइना हम पर भी क्या करे, कब्जा कर ले। तो सिक्किम ने कहा भारत से कि भैया ऐसा है कि हमें आपने मिला लीजिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि हम ऐसे सोच के लोग हैं, हमारे भारतीय ऐसे सोच के लोग हैं, हम एकता में विश्वास करते हैं, हम अनेकता में एकता का परिचय देते हैं। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं है, आप आइए हमारे में मिल जाइए। तो लेकिन सिक्किम कहा भैया ऐसा मत करिएगा कि पता चले भैया कि हम लोग कम लोग हैं, भाई हमारा छोटा सा यहाँ राज्य है, अब हमें पता चला एक लोगों को जम्मू कश्मीर में भेज दो, एक लोगों को राजस्थान में भेज दो, एक लोगों को महाराष्ट्र में भेज दो, एक लोगों को छत्तीसगढ़ में, ऐसे ऐसे मत करिएगा भैया, हमारा बहुत हम लोग लिमिटेड लोग हैं, तो ऐसा करिए हमारा एक राज्य बना दीजिए। तो भारत ने कहा ठीक है आप आइए पहले रह लीजिए। तो वो लोग सिक्किम के लोग आए, पहले हमारे भारत में रहकर देखे कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो लोग जब रहे उनको पसंद आया और आज सिक्किम के लोग भारत के लोग हो गए हैं, सिक्किम के लोग भी हमारे भारत के हिस्से हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भारतीय हैं और अब हमारे सिक्किम और हमारे बीच में बहुत बढ़िया सब व्यवहार चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बातें करें तो ये आप कहेंगे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ, 1975 में हुआ और 16 मई को कि अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद राष्ट्रपति के मिला सकती है। अगले आर्टिकल की राष्ट्रपति के पूर्व अनु सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते। क्यों आर्टिकल सारे चालाकी से लिखे गए, तो आप देखेंगे कि सारे कहेंगे यहां पर, देखिए यहां पर कि आप कहेंगे कि भैया ये संसद है, ये क्या है, राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति से कोई मतलब है नहीं, मैंने आपसे कहा ही है, कोई जरूरी नहीं है कि भैया ऐसा है कि नहीं आप हस्तक्षेप करेंगे, नहीं आप मिलने नहीं देंगे, इसका नाम नहीं बदल सकते, नहीं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेवल और सेवल सूचना हम भेज देंगे, बाकी हमारा काम है, संघ उस काम को निपटा लेगा। इन्होंने क्या कहा कि पहले बाहर के जो राज्य हैं आर्टिकल 2 के तहत मिला लीजिए और ज़्यादा टाइम फाई करेंगे तो आर्टिकल 3 से इनका नाम, क्षेत्र, सीमा सब बदल देंगे।
अरे एक बार आओ तो सही, एक बार मिला लेंगे आर्टिकल 2 के तहत। तो आर्टिकल 2 के तहत इनको क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा। और आर्टिकल 3 के तहत इनके नाम को बदल सकते हैं, इनके सीमा को बदल सकते हैं, इनके क्षेत्र को बदल सकते हैं और इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कौन कौन से ऐसा हुआ है, हम कहें मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, मतलब राज्य को एक नया राज्य बनाया गया। और ये कब बनाया गया, तो 1 नवंबर सन 2000 को ये बनाया गया। दूसरी बात कहें उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य दूसरा बनाया गया, उत्तराखंड। ये कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। तीसरा जिसका नाम झारखंड है, और ये कब बनाया गया, तो आप कहेंगे, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो हम कहेंगे ये सारा किया गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा, नहीं, कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि संघ ही हमारे यहाँ क्या है, मेन है, यूनियन, भारत राज्यों का संघ होगा और संघ की बातें माननी पड़ेंगी। तो संघ मेन है, संघ क्या करेगा, राज्यों को, राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों की सीमाएं बदल सकता है। एक लोग थे बड़ा टाए फाए कर रहे थे, कौन, तेलंगाना नहीं चाहता था कि अलग हो, और अलग नहीं होना चाहता था। तो उस समय 2014 में वहाँ चुनाव का माहौल था और 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग कर दिया गया, नया राज्य का दर्जा, उसे नया राज्य मिला दिया गया। तो क्योंकि संघ भैया मेन है, संघ जो चाहेगा वही करेगा, तो संघ के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो आप आर्टिकल 1 समझ गए, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा आर्टिकल आपने समझा, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के क्या करेगा, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, और जैसा कि सिक्किम बनाया गया। आर्टिकल 3 आप कहेंगे, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत में किसी भी राज्य में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, दूसरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 1 नवंबर सन 2000, तीसरा बिहार झारखंड 15 नवंबर सन 2000, और ऐसे तेलंगाना भी कह सकते हैं आप 2 जून 2014 को इसको अलग किया गया। तो ऐसे आप करेंगे तो आर्टिकल 3 तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, खास करके यूपी ट्रिपल एस सीपेट का एग्जाम आ रहा है, उसमें आप एकदम लगन से जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, कि आगे आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अभी एक आर्टिकल आपके पास और बचा हुआ है, अब आपसे कहा जाए कि वह आर्टिकल कौन सा है, तो देख लिया जाए भाई कि कौन सा आर्टिकल बचा हुआ है, उसी आर्टिकल कल हम लोग चर्चा कर लें। हम कहें आर्टिकल क्या बचा हुआ है, तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल अभी बचा हुआ है, मतलब अनुच्छेद 4 बचा हुआ है। अनुच्छेद 4 आप कहोगे है क्या अनुच्छेद 4, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है कि अनुच्छेद 4 जो है वो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, तो एक तो अनुच्छेद आप कह सकते हो 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को, मतलब इनमें जो संशोधन की प्रक्रिया है, के क्या कह रहा है, संशोधन को ध्यान में रखना है, के संशोधन को 368 से इसको बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो आप कहेंगे 368 से बाहर मतलब क्या है, कि अगर हम कहें, जैसे आप जानते हो कि 542 मान लो हमारे यहाँ सीटें हैं, अगर 542 सीटें हैं तो अगर इसका 50% निकालोगे बहुमत के लिए तो लगभग 272 कुछ परसेंट बनेगा। तो 272 ना कह करके हम कहेंगे 273 सीटें, मतलब बहुमत के लिए, मतलब अगर 50% आपको क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है। अगर आपको बहुमत मिल गया तो आप कहेंगे कि बहुमत मिलने के बाद आप अनुसूची 1 व 4 को प्रभावित कर सकते हैं या फिर प्रभावित होगा, 100% जान लीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है, तो हम कहेंगे यस, इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति बाध्य है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, क्या सर जी इसके पहले राष्ट्रपति बाध्य नहीं था। हाँ बेटा, इसके पहले राष्ट्रपति बाध्य होने का मतलब यहाँ 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं, राष्ट्रपति को हमने बता दिया हम ये करने वाले हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ज़्यादा आए फाए करोगे, नहीं करने दोगे, तो तुम्हारे पास महाभियोग लगा देंगे और महाभियोग लगा करके तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे महाभियोग क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य होगा
और राष्ट्रपति के बाध्य होने पर हम कह सकते हैं आर्टिकल 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन की प्रक्रिया को 368 से बाहर रखा गया है और यह अनुसूची 1 और 4 को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, हम कहें तो एक तरीके से जब 50% है तो कहोगे साधारण बहुमत, भाई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, साधारण बहुमत से आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यही आपकी 1 से 4 आर्टिकल तक क्या थी, पूरी कहानी थी, स्टोरी थी, यही सारी चीजें की आपको। अच्छा एक बात और बता दें कि पहले आपको बता दें देसी रियासतें जो हुआ करती थी, हमारे पास देसी रियासतों की संख्याएं अगर कहें तो 552 हमारे पास देसी रियासतें थी, जिनमें आपको बता दें जिनको एकीकरण करने का जो काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, बीपी मेनन ने साथ दिया और इसी में एक व्यक्ति माउंटबेटन ने भी कई योजनाएं चलाई और माउंटबेटन की वजह से मतलब ये लोग ऐसे थे जो पूरे भारत को एक करने का प्रयास किए और एक किए भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए लौह पुरुष का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वास्तविकता में वो पूरे भारत को एक किए। जो छोटे छोटे देसी रियासतें थी जहाँ पर राजाओं का शासन चलता था उनको मिला करके वो पूरा एक किए। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज भी आप देखोगे तो उनकी वैल्यू हर नज़र में आगे बढ़ेगी। यही बात है, आपको बता दें कुछ कहानी हैदराबाद की स्टोरी बता दें। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये लोग भारत में मिलना नहीं चाहते थे और ये लोग अलग भौकाल बनाए हुए थे कि नहीं हमारा अलग देश होना चाहिए, अलग संविधान होना चाहिए, अलग झंडा होना चाहिए, अलग करेंसी होनी चाहिए। लेकिन हैदराबाद को ऑपरेशन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। जूनागढ़ में हम कहते हैं हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी और इस तरीके से कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर हिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी तो हिंदुओं से एक वोट बैंक करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें सारे के सारे वहां की जो जनता थी उन्होंने कहा कि नहीं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। तीसरा जो जम्मू कश्मीर, बड़ा अगले तरीके से कहें जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी और वहाँ के राजा हर सिंह थे और हर सिंह ऐसा नहीं था कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन वो बड़े सस्पेंसिव में थे। वहाँ की जनता चाहती थी कि हम पाकिस्तान में जाएं, हर सिंह ये चाहते थे हम भारत में जाएं, लेकिन इसीलिए बाद में हर सिंह ने निर्णय लिया कि ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा एक अलग राज्य होगा, अलग देश होगा, अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा, सारी चीज़ें हमारी अलग होंगी। तो इस तरह से चला। बीच में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान हमेशा से गद्दारी करता रहा और उसने बार बार जब जम्मू कश्मीर पर हमला करे तो आकर के यहाँ सहायता लेनी पड़े भारत। तो भारत में जब आए हरि सिंह दौड़े दौड़े कि भैया सहायता करिए, उसने कब्जा किया, मतलब हमला कर रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे मिल जाओ, नहीं मिल रहे हो, तो ऐसी समस्याएं हुई। फिर आगे चल करके धारा 370 वहाँ पर आपको पता है हटाई गई और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये हुआ। तो इसके बारे में अलग हम वीडियो बनाएंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी क्या नहीं था। लेकिन जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे हमारे यहाँ की देसी रियासतें थी, इसके लिए अलग एक वीडियो आएगी देसी रियासतें कैसे कैसे हुई और हमारा अखंड भारत कैसा भारत था। तो आज हम पूरा समझ लिए 1 से 4 आर्टिकल तक। इसको अगर हम एक छोटे से शार्ट में देखने चाहें कि आर्टिकल 1 से 4 क्या है तो 4 बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि 4 में ही बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो आर्टिकल 4 1 से 4 तक आज हम 1 मिनट में समझ लेते हैं कि आर्टिकल 1 से 4 में अगर हम शार्ट फॉर्म में रखें तो हम कैसे कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें तो हम आज क्या पढ़े, तो हमने कहा कि आज हम पढ़े भाग 1। भाग 1 में कितना पढ़े, अनुच्छेद 1 से 4। उस अनुच्छेद 1 में उस अनुच्छेद 4 तक हमारी क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक छोटे से। अगर हम कहें अनुच्छेद 1 में क्या है तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब उसमें संघ है, संघ का मतलब उसमें क्या रखा गया है तो आप कहेंगे यूनियन है। दूसरे में बात करें तो दूसरे में आप कहेंगे कि विदेशी राज्य को या विदेशी जो राज्य हैं उनको आप भारत में मिला सकते हो। ठीक है, और आप मिलाने के लिए संसद उसके लिए क्या करेगा, पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देगा और मिला देगा। तीसरे में अगर हम कहें तो जो राज्य मिले हुए हैं, मतलब जो हमारे यहाँ राज्य हैं, जो हमारे यहाँ कह सकते हैं तीसरे में वर्तमान राज्य हैं किसके, भारत में, तो उनमें क्या कर सकता है वो, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 2 में विदेशी राज्य, आर्टिकल 3 में वर्तमान राज्य में परिवर्तन और आर्टिकल 4 में हमने कहा क्या कि हम साधारण बहुमत से, आर्टिकल 4 में हम साधारण बहुमत से चेंजेस कर सकते हैं और इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा।
इसके लिए जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा भैया, बाध्य होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 4 है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 से 4 आर्टिकल तक इस वीडियो में आपका खत्म हो चुका है। जो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो हम कह सकते हैं कि अगली आएगी 5 से 11, और ये हम पढ़ेंगे भाग 2। क्या पढ़ने वाले हैं, कल के लिए इसी टाइमिंग पर रहेगा भाग 2, और उसमें रखेंगे किसको, नागरिकता को। 5 से 11 तक नागरिकता रखेंगे। और आपको बता दें, उसमें हम बताएंगे आपको पाकिस्तान से भारत जाने वालों की नागरिकता क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता क्या है, कब कब संशोधन हुए, कितने आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, कब कब नागरिकता में संशोधन हुए, कैसे नागरिकता जाएगी आपकी, कितने नागरिकता भारत में है, एकल नागरिकता है या और ज़्यादा है, ये सारी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको बता दें कि अभी स्ट्रगल लाइन है, इस तरीके से लगातार संघर्ष और मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। बहुत जल्द हम एकदम इस सारी क्लासेस को हम शेड्यूल तरीके से सेट कर लेंगे। और बस आप हौसला अफजाहिर के लिए कमेंट में ज़रूर 2 शब्द लिखें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।